हेलो दोस्तों, देखिए आज के क्लास में मैं आप लोग को वर्ब पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे? वर्ब, यानी कि वर्ब का उच्चारण सही सही होता है। वर्ब क्या बोलते हैं वर्ब को इंग्लिश में? मतलब कि सही सही उच्चारण, उसका जो मीनिंग होता है वर्ब होता है। क्या होता है उच्चारण? वर्ब। वर्ब मतलब क्या होता है? क्रिया। वर्ब मतलब कि दुनिया के जितना भी कार्य होता है वो क्या है? वर्ब है। क्या है? वर्ब, यानी कि वर्ब है। दुनिया का जितना भी कार्य होता है वो क्या होते हैं? वर्ब होते हैं। क्या होते हैं? वर्ब होते हैं। देखिए, जैसे कि खाना, उठना, बैठना, जगना, यानी कि देखिए, कहेगा कि वर्ब क्या होता है तो बोल देना है कि जिस वाक्य या शब्द के अंत में ना लगा रहे। क्या लगा रहे? ना। यानी कि जिस शब्द के अंत में ना लगा रहे उसे क्या कहेंगे? वर्ब समझेंगे। क्या समझ लेंगे? वर्ब। जैसे एग्जाम्पल तौर पे क्या बोलेंगे? खाना, खेलना, पढ़ना, लिखना, जाना, है ना, कुछ भी करना, तो क्या है? वर्ब है। क्या है? वर्ब है। दुनिया संसार में जितना भी मतलब कि कार्य जो है ना वो क्या है? वर्ब है। क्या है? वर्ब है। तो आप लोग को डिफिनीशन पूछ दिया जाएगा हिंदी में कि बाबू वर्ब किसे कहते हैं, तो क्या बोलेंगे कि मतलब कि वैसा शब्द जिससे किसी कार्य के होने का, दशा का या पोजीशन का बोध हो। क्या हो? पोजीशन का बोध हो, उसे क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। पोजीशन मतलब होता है अवस्था। क्या होता है? अवस्था, है ना। पोजीशन जैसे कहता है कि आप किस कंडीशन में, किस पोजीशन में, है ना, किस अवस्था में, है ना, तो वो क्या होता है? मतलब कि काम। जैसे कि हम अभी खेल रहे हैं, तो अभी खेलने में किस अवस्था में खेल रहे हैं, है कि नहीं? मतलब खेलते रहते हैं तो मतलब कि अपना पूरा एक्टिविटी के साथ खेलते हैं कि नहीं? पूरा लय में, मतलब कि एकदम जज्बा के साथ खेलते रहते, वहां पे पूरा चीज को हम भूल गए रहते हैं। मतलब कि जो छल बल कल हमारे शरीर में जो कहीं पे जो सुरता रहता है, कहीं पे गया हुआ, उसको भूल जाते हैं। एकदम निश्चित रूप से खेल पे दिमाग लगा। कभी भी पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई का एक अलग पोजीशन होता है, खेल का अलग पोजीशन होता है कि नहीं? एकदम पढ़ाई करते हैं तो एकदम मतलब कि एकदम जाप के तरह, मतलब कि जैसे पंडित जी पुजाते रहता है अपना मंत्र, उसी प्रकार से विद्यार्थी गण क्या करता है कि उसी पोजीशन में, मतलब कि पुजाया जाता है पंडित जी, उसी पोजीशन में क्या करता है? बैठ के अपना पढ़ाई यानी कि शिक्षा ग्रहण करते रहता है। नहीं रे, अगर कोई विद्यार्थी मतलब कि इधर उधर चकुआते रहता है, वो पढ़ेगा तो उसको याद होगा? कुछ हो नहीं याद होगा। नहीं याद होगा। इसलिए पढ़ाई में किस पोजीशन में रहना चाहिए? यानी कि जैसे कि बोगला ध्यानम रहता है। क्या रहता है? बोगला ध्यानम, मतलब कि अपना बुक पे ध्यान दे के पढ़ते रहता है। अब बोगला ध्यानम मतलब क्या? बोगला पोखरी महार पे जाएगा, अना का तकते रहेगा तो जा माछ है फर्सनल लोल में मार लेता है कि नहीं? तो उसी प्रकार से तू लोग क्या करेगा? मतलब कि पढ़ते रहेगा और मतलब याद हो जाएगा, फर्सना सर को जाके सुना देगा क्वेश्चन, है ना। यानी कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जिसको जितना दहाड़ेगा उसको उतना पिएगा, है कि नहीं? शिक्षा ऐसा संघर्ष है, उसको संघर्ष करने से क्या करेंगे हम लोग? शिखर पे, मंजिल पे पहुंच पाएंगे, है कि नहीं? तो देखिए, आज के लेक्चर 6 में आप लोग को क्या पढ़ाएंगे? हम वर्ब पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे? वर्ब पढ़ाएंगे। तो देखिए, यानी कि लिख दिए हैं लेक्चर 6। लेक्चर 6 में क्या पढ़ाएंगे? वर्ब, यानी कि वर्ब मतलब क्या होता है? क्रिया। क्या होता है? क्रिया। क्या होता है? क्रिया। यानी कि देखो, क्रिया, क्रिया यानी कि किसी भी काम, क्या? किसी भी काम के होने की दशा का बोध हो, यानी कि दशा, पोजीशन, है ना, अवस्था, ये सब क्या होता है? क्रिया में आता है। क्या आता है? क्रिया में, है ना। जैसे कि कोई काम हम करते हैं तो क्या होता है? मतलब वर्ब होता है। क्या होता है? वर्ब होता है। तो आप लोग को हिंदी में पहले परिभाषा लिखा देंगे, है ना। हिंदी जानेंगे उसके बाद आप लोग अंग्रेजी जानेंगे, है ना। पहले मतलब कि कुछ भी मतलब कि होता है तो उसका क्या हम हिंदी में अर्थ प्रकट करते हैं कि नहीं, तब जाके उसको इंग्लिश में समझते हैं। क्योंकि हमको लोग इंग्लैंड का नहीं है कि पहले अंग्रेजी जानेंगे। हम लोग भारतवासी हैं, भारतवासी में इंडो इंग्लिश बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इंडो इंग्लिश, आधा हिंदी आधा इंग्लिश। इसलिए भारत को क्या कहा जाता है? भारतीय इंग्लिश को इंडो इंग्लिश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इंडो इंग्लिश। समझे? तो आप लोग देखिए यहाँ पे क्या है? वर्ब। वर्ब कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के। कितने तरह के? 2 तरह के। यानी कि प्रिंसिपल वर्ब, इसी को मेन वर्ब भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मेन वर्ब भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मेन वर्ब भी बोलेंगे। प्रिंसिपल वर्ब, जैसे कि स्कूल में कॉन्वेंट सब होता है, कॉलेज सब होता है, उसमें हेड सर को क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल। तो उसी प्रकार से
मेन वर्ब में आता है प्रिंसिपल वर्ब। क्या होता है? प्रिंसिपल वर्ब। उसी को मेन वर्ब बोलेंगे या प्रिंसिपल वर्ब बोलेंगे। तो मेन वर्ब या प्रिंसिपल वर्ब में तो क्या होता है? मुख्य क्रिया। क्या होता है? मुख्य क्रिया, है ना। तो वर्ब क्या मतलब कि आप लोग को बताए थे परिभाषा कि वर्ब उस शब्द को कहा जाता है जिससे मतलब जिससे क्या हो, किसी कार्य की होने का बोध हो या उसका पोजीशन हो, उसी को क्या कहते हैं? हम वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। वर्ब दो प्रकार के होते हैं। आप लोग को इंग्लिश में इसको पूछा जाएगा, हाउ मेनी कैन्स ऑफ वर्ब। क्या पूछा जाएगा? हाउ मेनी कैन्स ऑफ वर्ब। तो आप लोग क्या जवाब देंगे? देयर आर टू, यानी कि देयर आर टू कैन्स ऑफ वर्ब, यानी कि देयर या तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ वर्ब। इसको इस प्रकार से भी हम मतलब कि आंसर दे सकते हैं, समझे। क्वेश्चन पूछ देगा, क्वेश्चन मतलब व्हाट इज वर्ब, क्या दे देगा क्वेश्चन? व्हाट इज वर्ब, है ना। तो देखो वर्ब मतलब कि आप लोग को इंग्लिश में डिफिनीशन आते रहेंगे। तो वर्ब का परिभाषा क्या बोलेंगे कि ए वर्ब यूज, मतलब कि देखो वर्ब में क्या होता है कि जितना भी काम करते हैं ना, तो उसमें उसका जो पोजीशन होता है, तो बोलेंगे ए वर्ब इज, है ना, ए वर्ब इज यूज्ड, है ना, एनी मतलब कि क्या, मतलब कि वर्क, क्या, एनी वर्क, है ना, उसमें क्या करते हैं? पोजीशन, पोजीशन इज कॉल्ड वर्ब, है ना। यानी कि वर्ब जो होता है वो कोई भी काम करते हैं, उसमें क्या होता है? वर्ब की क्रिया की काम पड़ती है। दुनिया में कोई काम करते हैं तो हमको क्रिया मतलब कि वर्ब की आवश्यकता पड़ती है, इसीलिए इसीलिए उसको क्या कहा जाता है? वर्ब कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वर्ब कहा जाता है, समझे। तो यहाँ पे लिखेंगे पहले हिंदी परिभाषा। क्या लिखेंगे? हिंदी में परिभाषा किसका? वर्ब का। लिखो वर्ब उस शब्द को कहते हैं। क्या लिखेंगे? वर्ब उस शब्द को कहते हैं। क्या? वर्ब उस शब्द को कहते हैं जिसका, यानी कि जिससे किसी कार्य के होने की दशा या पोजीशन का बोध हो, है ना। वर्ब उस शब्द को कहते हैं जिससे, क्या लिखेंगे? जिससे, जिससे किसी, जिससे किसी कार्य के, जिससे किसी कार्य के होने की दशा या पोजीशन, इसको अवस्था भी बोल सकते हैं, POSSION, पोजीशन। क्या बोलेंगे? पोजीशन, समझे। इसको अवस्था भी बोल सकते हैं। अवस्था, समझे। देखिए, का बोध हो, कहते हैं। देखिए आप लोग जान गए वर्ब, आप पहचान गए परिभाषा, इसी से आप लोग सीख लेंगे क्रिया क्या होते हैं। आप लोग को हम बता दिए थे कि वर्ब यानी कि दुनिया का जितना भी क्या होते हैं शब्द होते हैं वो क्या होते हैं? वर्ब होते हैं। क्या होते हैं? मतलब ना लगा रहे, यानी कि दुनिया में जितना भी ना अंत में लगा रहे वैसा शब्द को क्या बोलेंगे? वर्ब बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वर्ब, है ना। जैसे कि जैसे कहते हैं रीड, तो रीड मतलब क्या होता है? पढ़ना। स्लीप बोलते हैं तो स्लीप मतलब सोना। वीप मतलब रोना। रीड मतलब राइट, राइट मतलब लिखना। सबके अंत में ना लगता है कि नहीं? तो इसी से प्रकट होता है कि मतलब कि यह वर्ब है। क्या है? यह वर्ब है ना। तब वर्ब कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। एक होते हैं प्रिंसिपल वर्ब, दूसरा होते हैं एक्सॉर्डिनरी वर्ब। प्रिंसिपल वर्ब मतलब होता है मुख्य क्रिया। क्या होता है? मुख्य क्रिया।
जैसे कि खाना पीना उठना जगना, वो क्या होता है? प्रिंसिपल वर्ब होता है। क्या किस में आ जाता है? प्रिंसिपल वर्ब में। और एक्सॉर्डिनरी वर्ब में सहायक क्रिया। क्या होता है? सहायक क्रिया। यानी कि सहायक क्रिया मतलब कितने होते हैं? इसकी टोटल संख्या 24 होते हैं। कितने होते हैं? 24 होते हैं। एक्सॉर्डिनरी वर्ब की टोटल संख्या कितने होते हैं? नंबर 24। कितने? 24। यानी कि देखो एम इज आर, एम इज आर सब क्या है? मतलब कि एक्सॉर्डिनरी वर्ब है। क्या है? एक्सॉर्डिनरी वर्ब। मे, शुड, है ना, वुड, ये सब मतलब कि सारा जो है तो क्या है? मतलब कि एक्सॉर्डिनरी वर्ब है। क्या है? एक्सॉर्डिनरी वर्ब। शैल, विल, है ना, ये सब क्या है? एक्सॉर्डिनरी वर्ब है। क्या है? कैन, मे वाई मे, जैसे कहते हो मे आई कम इन सर। क्या? मे आई कम इन सर। तो क्या हम बोलेंगे? हम नहीं बोलेंगे कि घुसिंग, हम सो बोलेंगे, हम बोलेंगे एस कमिंग। क्या बोलेंगे? एस कमिंग, आ जाइए, है ना, ये बोलेंगे। मे आई कम इन का अर्थ होता है कि क्या मैं अंदर आ सकते हैं सर, है ना। मे आई कम इन सर बोलते हैं तो क्या मैं अंदर आ सकते हैं सर, ये हुआ, समझे। मे मतलब होता है अनुमति लेने के अर्थ में। क्या होता है? अनुमति लेने के अर्थ में। केन, सी एन, केन मतलब होता है, वो भी होता है एक्सॉर्डिनरी वर्ब। क्या होता है? एक्सॉर्डिनरी वर्ब। तो सी एन, केन मतलब होता है सकना। क्या होता है? केन मतलब सकना। अगर कोई काम हम कर सकते हैं तो उसमें कैन का प्रयोग, जैसे कि यानी कि कोई मतलब कि कहेगा आई कैन स्पीक इन इंग्लिश, क्या मैं इंग्लिश बोल सकता हूं, तो यहाँ पे किसका प्रयोग हुआ? कैन का, है ना। अनुभव कर रहे हैं कि हम अंग्रेजी बोल सकते हैं कि नहीं, है कि नहीं। तो क्या लिखेंगे कि मतलब कि क्या बोले थे हम, आप लोग को क्वेश्चन किए थे, यानी कि आई कैन स्पीक इन इंग्लिश, क्या मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ। तो इसको मतलब कि इसका प्रयोग कहाँ पे है? यानी कि सकना के अर्थ में। क्या? सकना के अर्थ में। किसका? कैन का। तो ये जो है सो एक्सॉर्डिनरी वर्ब, इसलिए आप लोग को बोले हैं कि एक्सॉर्डिनरी वर्ब कितने होते हैं? 24। और प्रिंसिपल वर्ब अनगिनित, अनलिमिटेड। क्या होते हैं? अनलिमिटेड, इसका कोई अंत नहीं, है ना। है? जैसे हम नहाएंगे तो नहाना क्या हुआ? क्रिया, है ना। जैसे हम बाथरूम करते हैं, वो भी क्या होता है? क्रिया। दुनिया में नीक काम, जीना मरना उठना जगना, क्या है दुनिया में? जितना भी ना लगे वाला शब्द है, क्या हुआ? क्रिया है। क्या हुआ? क्रिया है, समझे। आप लोग को कोई पूछेंगे परिभाषा तो डायरेक्ट बोल देना है। आप लोग से पूछेगा बाबू वर्ब किससे कहते हैं, तो डायरेक्ट बोल देना। यानी कि दुनिया का जितना भी ना लगे वाला शब्द है, यानी कि अंत में, यानी कि दुनिया में जितना भी शब्द है उसके अंत में ना लगल रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? अब आप लोग सीख लिए कि आप लोग को पूछेंगे कि दुनिया में जितना भी ना लगे वाला शब्द जो है उसको क्या बोलेंगे? यानी कि जिसके अंत में ना लगल रहेगा, शुरू में नहीं, अंत में। किसमें? अंत में। जैसे कहता है मैं पढ़ता, मैं पढ़ना चाहता हूं, नहीं पूछेगा ना तो उसमें ना लगा है कि नहीं, है। तो इसी प्रकार से वर्ब को पहचानेंगे, समझे। अब इसका हम जानेंगे इंग्लिश में डिफिनीशन। क्या जानेंगे? इंग्लिश में डिफिनीशन जानेंगे। तू लोग का है नहीं नोट की है? नोट करो, इंग्लिश में डिफिनीशन जाने। कह ये लड़का सब का है ना डिफिनीशन लिखा है, बैठ के लिख लो, सबको लिखो, जल्दी लिखो, सबको लिखो। इंग्लिश में डिफिनीशन आप लिखाएंगे, हिंदी में नोट करो तब लिखाएंगे इंग्लिश में। जल्दी जल्दी लिखो, जल्दी जल्दी। जो सब नहीं नोट किए हैं जल्दी जल्दी, बोर्ड पे स्पेस नहीं है, फिर उसको खाली करके आगे की ओर बढ़ाएंगे। जल्दी जल्दी नोट करो। चलिए इंग्लिश में परिभाषा लिखिए सब कोई।
देखो डिफिनीशन ऑफ वर्ब क्या लिखेंगे, डिफिनीशन ऑफ वर्ब यानी कि वर्ब की परिभाषा, क्या लिखेंगे, वर्ब की परिभाषा। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, डिफिनीशन ऑफ वर्ब, वर्ब की परिभाषा। लिखो ए वर्ब इज यूज्ड, लिखो सबको, ए वर्ब इज यूज्ड अच्छा अच्छा लिखना, अच्छा से सही सही राइटिंग बना के लिखो, यहीं से राइटिंग अभी सुधार करोगे तब जाके मैट्रिक में सक्सेस होगे, अभी नहीं राइटिंग बनेगा तो पूरा सब धन वैसे पसेरी हो जाएगी। नहीं कहता है सब दिल धुआन भगलो तो वही हो जाएगा, अभी नहीं डिफिनीशन याद रखो। लिखा रहे ए वर्ब इज यूज्ड व्हिच shows 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 an action, an action, an action state state और पोजीशन, पोजीशन पोजीशन का स्पेलिंग लिखो अच्छा से, POSSESION होगा, SSION पोजीशन। इज कॉल्ड CALLED कॉल्ड द VERB वर्ब, पोजीशन POSSESSION पोजीशन। सबको दिख रहा है ना स्पष्ट। देखो डिफिनीशन ऑफ वर्ब यानी कि ए वर्ब इज यूज्ड व्हिच shows एन एक्शन स्टेट और पोजीशन इज कॉल्ड द वर्ब, यानी कि शब्द का वैसा दशा, यानी कि शब्दों का वैसा दशा है ना जिससे किसी काम के होने या पोजीशन का बोध हो, उसे क्या बोलेंगे हम, वर्ब बोलेंगे। क्या बोलेंगे, वर्ब। इसी को इंग्लिश में कन्वर्ट कर दिया गया है कि ए वर्ब इज यूज्ड व्हिच है ना shows यानी दिखता है, यानी कि यहाँ पे शो मतलब क्या, कोई चीज दिखता है, क्या दिखता है यहाँ पे, है ना। एन एक्शन, एन का प्रयोग यहाँ पे क्यों किए, यानी कि यहाँ पे आर्टिकल्स जो है ना वावेल से शुरू हुआ है, क्या हुआ है, वावेल से। यहाँ पे ए के बदले में एन का प्रयोग क्यों स्टार्ट किए हैं, यहाँ पे हमको दिख रहा है वावेल अक्षर, क्या वावेल अक्षर। तो जब वावेल अक्षर से कोई वर्ड स्टार्ट होगा और वहां पे एक का दशा आर्टिकल में होगा बोध, तो उसमें ए के बदला में हम एन का प्रयोग करेंगे, क्या करेंगे, एन का प्रयोग करेंगे। तो देखिए, तो एन एक्शन स्टेट और पोजीशन इज कॉल्ड वर्ब, यानी कि देखो तो यही होता है हिंदी में कि वर्ब उस शब्द को कहते हैं जो कि किसी कार्य के होने की दशा या पोजीशन का बोध कराता है, उसी को क्या कहा जाता है, वर्ब कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वर्ब। आप लोग को समझा दिए कि दुनिया में जितना भी ना लगने वाला शब्द होता है, यानी कि अंत में, जिसके अंत में ना लगा रहेगा उसको क्या बोलेंगे, वर्ब बोलेंगे। क्या बोलेंगे,
भर बोलेंगे। हिंदी में जाएंगे तो क्रिया, क्या क्रिया। देखो तो हिंदी में क्या होता है, मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया। क्या होता है, मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया। इसमें आगे जाके प्रिंसिपल वर्ब का भी आगे होता पार्ट होता है और एक्सॉर्डली वर्ब का भी पार्ट होता है। तो आप लोग पहले जानेंगे एक्सॉर्डली वर्ब और प्रिंसिपल वर्ब जानेंगे दोनों, तब ना हम मतलब कि आगे बढ़ेंगे। और सबसे पहले तो वर्ब जानना है, वर्ब क्या होते हैं। जैसे कि इससे पहले क्लास में आप लोग को लेक्चर क्या होते हैं, मतलब लेक्चर, लेटर, वर्ड, है ना, ये सब पढ़ा दिए हैं। तो इसी प्रकार से वो सीख लोगे तो धीरे धीरे मतलब इसी प्रकार से आगे की वो स्टेप आप लोग को हम बढ़ाते जाएंगे, है कि नहीं। देखिए कभी भी नहीं भूलने वाली परिभाषा किसकी, वर्ब की, किसकी, वर्ब की। तो लिखिए जिस शब्द के अंत में ना लगा रहे उसे वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। लिखिए जिस शब्द के अंत में ना लगा रहे उसे क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। जिस शब्द के अंत में ना लगा रहे उसे क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्ब। आप लोग को देखो ऐसा परिभाषा याद कर लेंगे आप लोग तो मतलब कि कभी भी भूलोगे नहीं भूलोगे। मतलब वो परिभाषा सब लिखे थे तो थोड़ा मतलब डीप नॉलेज के लिए, है ना। ये तो खेलतो धूप तो याद हो जाएगा, कहेगा अरे क्या पढ़ाया है मतलब तू लोग को सर, तो क्या बोलेंगे, यानी कि जिस शब्द के अंत में ना लगा रहे उसे क्या कहेंगे, वर्ब कहेंगे। क्या कहेंगे, वर्ब। किस अंदाज में इसको रखेंगे, कभी नहीं भूलेंगे वर्ब की परिभाषा। क्या, कभी हाँ, इसको इस अंदाज में रखना है। किस अंदाज में, कभी भी नहीं भूलेंगे वर्ब की परिभाषा, है ना। क्योंकि भूल जाएंगे तो हम काम को भी भूल जाएंगे। अगर ना को भूल गए तो ना, यानी कि कोई भी काम नहीं होगा। ना से नहीं, क्या, ना से नहीं। अगर ना को भूलते हैं तो हमको कोई भी काम ना होगा, है कि नहीं। हम ना खाएंगे, हम ना बैठेंगे, नहीं कहते रहता है। तो ना का अगर भूलेंगे तो ना, तो ना को इसलिए याद रखना है। क्या करना है, याद रखना है ना। यानी कि जिस शब्द के अंत में ना लगा रहे उसको क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे। इस प्रकार से आप लोग याद कर लेंगे। आप लिखिए प्रिंसिपल वर्ब। क्या लिखेंगे, प्रिंसिपल वर्ब, प्रिंसिपल वर्ब, है ना। वैसा वर्ब, क्या लिखेंगे, वैसा वर्ब जो किसी काम के होने, मतलब जो किसी काम को मुख्य रूप से क्या मतलब क्या करता है, मतलब कि जारी रखता है या करता है। यानी कि वैसा वर्ब जो मुख्य रूप से किसी कार्य का बोध कराता है। क्या कराता है, किसी कार्य का बोध कराता है मुख्य रूप से, उसी को क्या कहा जाता है, प्रिंसिपल वर्ब। क्या बोला जाता है, प्रिंसिपल वर्ब। नहीं सोनाली, ऐसे कह लोल से बढ़ा देती है, हिपी तिपी बढ़ा देती है अक्षरों को अपने जैसे। लिखो सब कोई, लिखो वैसा वर्ब, या वह वर्ब लिख सकते हैं, नहीं वैसा वर्ब जो अपने आप, क्या, अपने आप किसी कार्य के मुख्य
अर्थ प्रकट करता है। क्या करता है? प्रकट करता है। क्या करता है जी? प्रकट करता है। प्रकट करता है उसे प्रिंसिपल वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रिंसिपल वर्ब। से क्या कहते हैं जी? प्रिंसिपल वर्ब, है ना? क्या कहते हैं? प्रिंसिपल वर्ब, यानी कि वैसा वर्ब जो अपने आप किसी कार्य के मुख्य अर्थ प्रकट करता है। क्या करता है? मुख्य अर्थ प्रकट करता है। एग्जाम्पल तौर पे लेंगे कि जैसे हम कहते हैं मैं खेलता हूं। क्या करता हूं? मैं खेलता हूं। तो जैसे कि कहेगा आई क्या रीड, क्या आई रीड बोलेंगे, मैं खेलता हूं तो आई रीड बोलेंगे, गलती हो गया। क्या हो गया? बोलेंगे मैं खेलता हूं तो आई प्ले, क्या बोलेंगे? हाँ, तो हम गलती बोलेंगे तो उसको आप लोग को सुधार करना है। क्या करना है? सुधार करना है, समझे? तो यहाँ पे एग्जाम्पल में लिख लेंगे EXAMPLE। एग्जाम्पल मतलब क्या होता है? उदाहरण। क्या होता है? उदाहरण। क्या होता है? उदाहरण। एग्जाम्पल मतलब क्या होता है? उदाहरण। लिखिए, मैं जैसे लिखेंगे आई एम रीडिंग। क्या लिखेंगे? आई एम रीडिंग। क्या लिख दिए? आई एम रीडिंग। तो क्या? मैं पढ़ रहा हूं। क्या कर रहा हूं? मैं पढ़ रहा हूं। मैं पढ़ रहा हूं। इसका हिंदी क्या होगा? मैं पढ़ रहा हूं, है ना? तो इसका इंग्लिश में क्या बोलेंगे? आई एम रीडिंग। तो यहाँ पे रीड, रीड से क्या बना? रीडिंग, यानी कि भी का चौथा रूप। क्या बना है? भी का चौथा रूप। तो इसमें मेन वर्ब, मेन क्या होगा? रीड। क्या होगा? मेन रीड। और यहाँ पे रीड से क्या हो जाता है? रीडिंग। क्या हो जाता है? रीडिंग। तो इसमें आप लोग को पूछेगा आई एम रीडिंग में बुआ, इसमें मेन वर्ब या प्रिंसिपल वर्ब कौन है? तो क्या बोलेंगे? रीडिंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रीडिंग। ये हो गया आपको क्या? प्रिंसिपल वर्ब हो गया। क्या हो गया? प्रिंसिपल वर्ब। इसी को कहा जाता है मुख्य क्रिया। क्या कहा जाता है? मुख्य क्रिया, है ना? आगे बढ़ेंगे। अब आएगा आपको क्या? यानी कि सहायक क्रिया, यानी कि एक्सॉर्ली वर्ब। क्या? एक्सॉर्ली वर्ब, यानी कि लिखेंगे AUXILIARY, एक्सॉर्ली वर्ब, है ना? एक्सॉर्ली वर्ब। इसको बोला जाता है सहायक क्रिया। क्या बोला जाता है? सहायक क्रिया। सहायक क्रिया, है ना? लिखो, वैसा वर्ब, वैसा वर्ब जो किसी काम के होने में उसको क्या करे? सहायता करे। क्या करे? सहायता करे। उसको क्या कहेंगे हम? मतलब कि एक्सॉर्ली वर्ब। क्या कहेंगे? एक्सॉर्ली। वैसा वर्ब जो किसी कार्य के होने में सहायक हो। क्या हो? सहायक हो। क्या हो? सहायक हो। उसको क्या कहेंगे हम? उसे कहेंगे एक्सॉर्ली वर्ब। क्या बोलेंगे? वैसा वर्ब जो किसी कार्य के होने में सहायक हो। सहायक हो उसे क्या बोलेंगे जी? एक्सॉर्ली वर्ब। क्या बोलेंगे? AU मार्कर भी नहीं चलता है। AUXILIARY, एक्सॉर्ली वर्ब, VERB वर्ब कहते हैं।
एक्सॉर्डनरी वर्ब कहते हैं। समझे? यानी कि वैसा वर्ब जो किसी कार्य के होने में सहायक हो। जैसे हम कोई काम करते हैं तो किसी काम में हमको कोई किसी की आवश्यकता पड़ते है कि नहीं, है ना? जैसे हम पढ़ते हैं तो कहेंगे, जैसे कहेगा वह पढ़ रहा है, क्या बोलेगा? वह पढ़ रहा है। तो वहां पे क्या होगा? ही इज रीडिंग। क्या होगा? ही इज रीडिंग। होगा कि नहीं? तो यहाँ पे इज क्या किया? यहाँ पे सहयोग किया। क्या किया? सहयोग किया। इसीलिए उसको कहता है, इसको मतलब एक्सॉर्डनरी वर्ब में डिफिनीशन है कि वैसा वर्ब जो किसी काम के होने में सहायक हो। क्या हो? सहायक हो। उसी को क्या कहेंगे हम? एक्सॉर्डनरी वर्ब। क्या बोलेंगे? एक्सॉर्डनरी वर्ब। एग्जाम्पल में EXAMPLE एग्जाम्पल में लिख लेंगे, है ना? एग्जाम्पल में लिखेंगे कि मैं, सब में मैं ये नहीं लिखना, उसमें दिए थे, यहाँ पे लिखना है वह खेल रहा है। लड़का सब बहुत खेलता है। नहीं जी, वह खेल रहा है। नहीं है, सबको सबसे पसंद खेलना ही है न रे। तो उसको इंग्लिश में जवाब देंगे कि ही इज, क्या लिखेंगे? ही इज प्लेइंग। क्या? PLAYING, प्लेइंग। क्या होगा? प्लेइंग। ही इज प्लेइंग, है ना? वह खेल रहा है। तो क्या लिखेंगे? ही इज प्लेइंग। तो देखो इज यहाँ पे क्या है? एक्सॉर्डनरी वर्ब है। क्या है? इज यहाँ पे क्या है? एक्सॉर्डनरी वर्ब है। क्या है? एक्सॉर्डनरी वर्ब। समझे? तो इसी प्रकार से आप लोग याद कर लेंगे। अब वर्ब का परिभाषा किस प्रकार से याद करेंगे? कभी भी नहीं भूलने वाली वर्ब की परिभाषा। इस ट्रिक को याद रखेंगे तो वर्ब हमको बचपन से 55 साल तक याद रहेगा। क्या रहेगा? बचपन से 55 साल तक याद रहेगा, है कि नहीं? तो इसीलिए आप लोग को हम शॉर्टकट में डिफिनीशन लिखा दिए, है ना? एक्सॉर्डनरी वर्ब की संख्या कितनी होती है? 24। कितनी होती है? 24। जैसे कि एमिजार है ना, वो क्या है? एक्सॉर्डनरी वर्ब। जो किसी को मदद करे। क्या करे? मदद करे। उसी को एक्सॉर्डनरी वर्ब बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एक्सॉर्डनरी वर्ब। यानी कि वैसा वर्ब जो किसी को हेल्प करे। नहीं कहता आई हेल्प यू, कृपया मुझे मदद करे, नहीं कहते हैं। तो वही बात होता है ना? जैसे कोई काम कराना है, रे थोड़ा हमको मतलब साइकिल मेरा गड़ गया है थाल में, थोड़ा मुझको मदद कर दो। तो इंग्लिश में बोलने आएगा तो कहेगा आई हेल्प यू। क्या बोलेंगे? आई हेल्प यू। नहीं तो उसको मतलब कि क्या? उससे मतलब कि हम रिक्वेस्ट करेंगे। क्या करेंगे? रिक्वेस्ट। तो देखो एक्सॉर्डनरी वर्ब को हेल्पिंग वर्ब भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? हेल्पिंग वर्ब। क्या बोला जाता है? हेल्पिंग वर्ब। और प्रिंसिपल वर्ब का दूसरा नाम होता है मेन वर्ब। क्या वर्ब? मेन वर्ब। MAIN। क्या? MAIN, मेन VERB वर्ब। तो देखिए आप लोग जान गए कि वर्ब, एक्सॉर्डनरी वर्ब की संख्या कितनी होती है? टोटल 24। तो देखिए आज के क्लास में मैं आप लोग को इतना ही पे एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।